दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अंटार्कटिका की, जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा, पर आप शायद ही इसके बारे में कुछ बातें जानते होंगे जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अपनी सीट बेल्ट को बांधो और चलो हमारे साथ दुनिया के साउथ ईस्ट कॉन्टिनेंट, जिसे हम अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। साउथ पोल, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे, वो भी अंटार्कटिका में ही मौजूद है। अंटार्कटिका का क्षेत्रफल 140 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बाद पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये बेहद ही ठंडी जगह है, जहाँ के कुछ हिस्से का तापमान तो इतना कम है कि वहाँ जीव जंतु रह ही नहीं सकते। यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड है कि मानव के शरीर को गला सकती है, और जहाँ तक आपकी नजर जाए हर तरफ बर्फ ही बर्फ। अंटार्कटिका में कोई भी इंसान वहाँ का स्थायी निवासी नहीं है, पर यहाँ अलग अलग देश के रिसर्च स्टेशन बने हुए हैं, जहाँ पर साल भर में 2000 से 5000 लोग आते जाते रहते हैं। और हमारे भारत के यहाँ पर 3 रिसर्च स्टेशन मौजूद हैं, जिनमें कि 2 अभी भी एक्टिव हैं। यहाँ हर प्रकार के जीव जंतु का रह पाना संभव नहीं, इसलिए तो यहाँ पर वो गिने चुने ही जीव जंतु हैं जिनको क्रिएटर ने ये खूबियाँ दी है कि वो इतने ठंड का सामना कर सके, जैसे कि पेंगुइन, सील, ब्लू व्हेल और भी कुछ विभिन्न प्रजातियां। अगर बात की जाए इसके क्षेत्रफल की, तो अंटार्कटिका यूरोप से 1.5 गुना और भारत से 4.5 गुना बड़ा है। अंटार्कटिका आज से लगभग 53 लाख साल पहले बहुत गर्म स्थल हुआ करता था, जहाँ का तापमान हमेशा 20 डिग्री से ऊपर हुआ करता था। तो जाहिर सी बात है वहाँ जंगल की तरह कुछ पेड़ पौधे भी उगते ही होंगे। पर उस समय अंटार्कटिका पृथ्वी के इतने दक्षिणी छोर पर नहीं था। लगातार पृथ्वी की प्लेट्स के सरकने से अंटार्कटिका दक्षिण छोर की तरफ स्थित हुआ है। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने से बहुत सारे द्वीप एक दूसरे से अलग अलग हुए हैं या फिर एक दूसरे से जुड़ गए हैं, पर ये सारी चीजों में कई लाख वर्षों का समय लगता है। और क्या आप जानते हैं, आज तक का सबसे कम तापमान अंटार्कटिका में ही रिकॉर्ड किया गया था, जो कि -89 डिग्री सेल्सियस था। ये पूरे विश्व का सबसे रिकॉर्ड किया जाने वाला सबसे न्यूनतम टेम्परेचर है। मतलब जहाँ का टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस जा सकता है, तो आप अंदाजा लगा भी नहीं सकते कि ये जगह कितनी ठंडी होगी। इसे 21 जुलाई 1983 में रिकॉर्ड किया गया था। नॉर्वे के रोअल्ड एमुंडसेन पहले इंसान थे जो साउथ पोल पर सबसे पहले गए थे, और वो तारीख थी 14 नवंबर 1911। अंटार्कटिका की कुछ जगह ऐसी भी है जहां 20 लाख सालों से न तो बर्फ गिरी है न ही बारिश हुई है, फिर भी वहां लाखों साल पुरानी बर्फ की बड़ी बड़ी पहाड़ियां मौजूद है। और ये जगह पूरे पृथ्वी की सबसे शुष्क जगह है, इसलिए तो इसे ड्राई वैली भी कहा जाता है। अंटार्कटिका में मैकमुर्डो नाम का अमेरिका का एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है, जो 1962 से यहाँ चल रहा है। इस बर्फ के रेगिस्तान में लगभग 1.5 किलोमीटर मोटी बर्फ पूरे अंटार्कटिका में मौजूद है। इसका 90% हिस्सा बर्फ ही है, क्योंकि यहाँ इतना कम टेम्परेचर है कि बर्फ पिघल ही नहीं पाती। यहाँ कई जगह ऐसी भी है जहाँ 350 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी धरती पर 2 ही ऐसी जगह है जहाँ किसी भी जाति के सांप नहीं पाए जाते। पहला अंटार्कटिका और दूसरा न्यूजीलैंड। ये दुनिया का एक ही ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई टाइम जोन नहीं है। अंटार्कटिका कई रहस्यों से घिरा हुआ है। कई साइंटिस्ट का ये मानना है कि एक समय था जब यहाँ विकसित सभ्यता हुआ करती थी। अंटार्कटिका ही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ इंसानों की पहुँच बहुत कम है। यहाँ न तो आपको जमीन दिखेगी न कोई हरियाली। यहाँ अगर कुछ दिखता है तो वो सिर्फ बर्फ। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती का 80% पीने योग्य पानी अंटार्कटिका में ही मौजूद है। और अंटार्कटिका चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है, और अंटार्कटिका को बर्फ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। रिसर्च के दौरान वैज्ञानिक ने ये पाया कि अंटार्कटिका महाद्वीप में लाखों की संख्या में खतरनाक वायरस मौजूद है, जो वहाँ की बर्फ में दबे हुए हैं। अगर इनमें से कुछ वायरस एक्टिव हुए तो वो पृथ्वी पर भयंकर और अनजानी बीमारियों से तबाही मचा सकते हैं, क्योंकि ये वायरस इंसानों की समझ से बिल्कुल परे है। साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक अगर पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ती रही तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, जिससे अंटार्कटिका महाद्वीप में मौजूद बर्फ पिघलने लगेगी।
और बर्फ के पिघलने के साथ साथ उस बर्फ में मौजूद वायरस भी एक्टिव होने लगेंगे, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैलने लगेगी, जिसका प्रभाव धरती पर मौजूद मानव जाति पर पड़ेगा। साल 2004 में यहाँ रिसर्च के दौरान कुछ ऐसी चीजें भी प्राप्त हुई जिसने साइंटिस्ट के होश उड़ा दिए। खोज के दौरान वैज्ञानिक ने 3 इलोंगेट मानव खोपड़ियों को पाया। ये खोपड़ियां इंसान की खोपड़ियां से काफी अलग थी, जिसमें खोपड़ियां का ऊपरी भाग काफी लंबा था। कुछ वैज्ञानिक द्वारा ये कहा गया कि ये खोपड़ियां एलियंस की है, पर बाद में काफी रिसर्च के बाद ये पता लगा कि इस तरह की खोपड़ियां मिस्र और पेरू में भी पाई गई थी। तो इसका मतलब ये है कि लाखों साल पहले यहाँ मानव सभ्यताएं थी, जो जलवायु परिवर्तन के कारण लुप्त हो गई, और ऐसे करते करते ये महाद्वीप बर्फ में बदल गया। अब ये खोपड़ियां की सच्चाई क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इनका संबंध मिस्र या पेरू के लोगों से ही है, क्योंकि उनका ये मानना है कि मिस्र और पेरू के लोग अपने सर को लंबा करने के लिए किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर कैसे आई ये अभी तक एक रहस्य ही है। तो दोस्तों, हो गया है टाइम वीडियो को एंड करने का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम फिर लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।